हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। तो आज हम मेंस आंसर राइटिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस 3 से रिलेटेड टॉपिक्स और 2 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो जीएस 3 जैसे बेसिकली आपको पता है कि जीएस 3 में आपका करंट अफेयर ओरिएंटेड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इकोनॉमी का सेक्शन है तो आपको उसमें ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक सर्वे का डाटा यूज़ करने की। आपका साइबर क्राइम हो गया, आपका ड्रग मेनेस हो गया, तो उसमें आपको डाटा एग्जाम्पल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ज़रूर यूज़ कीजिए अपने करंट अफेयर्स में से। अब एचपी से रिलेटेड जो न्यूज़ आप फॉलो करते हैं, प्रीलिम्स में तो आपको एचपी से रिलेटेड करंट अफेयर्स इतने ज़्यादा काम नहीं आते, बट मेंस में आप एग्जाम्पल के रूप में उसे जो है ज़रूर मेंशन कीजिए, कोट कीजिए, ताकि आपके आंसर को एक एज मिले। वहीं पे इकोनॉमिक सर्वे का डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं आपकी जीएस 3 की, राइट। तो 2 क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, हाउ डज द स्टेट हेल्प इन कम्बैटिंग द साइबर क्राइम। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 120 वर्ड्स में आपको लिखना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपको 8 और 20 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है, हमने टाइम एंड अगेन बात की है, वो है आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, राइट। अब यहाँ पे आपसे साइबर क्राइम के बारे में पूछा है, तो साइबर क्राइम के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग। रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा आपके साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो है वो प्रपोज हुए हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, except Kinnaur or Lahore Spiti. So it forms a very good example if a question comes on your cyber security, right? And in this particular question, you have to mention other initiatives also which are taken by your government, state government to combat the cyber crime, right? अब आपने देखा होगा आमतौर पे भी साइबर क्राइम आपका क्या है, पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें इस टॉपिक की होनी चाहिए। साइबर क्राइम आपने आसपास में देखा होगा, किसी को फोन आया, एटीएम से आपके सारे पैसे गायब हो गए, एटीएम कोड लिया, ओटीपी लिया, राइट। ये एसोसिएटेड है आपका साइबर क्राइम से, जो हम आम जिंदगी में देखते हैं। आपने जमतारा नाम की सीरीज देखी होगी, राइट। तो वहां पे भी आपको क्या है, साइबर क्राइम देखने को मिल रहा है, या फिर ऑनलाइन जो क्राइम हो रहा है, बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं या किसी और तरीके से, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टेट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसको कम्बैट करने के लिए। अगर 4 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली जो है वो स्टेप्स लिख दीजिए, कोई भी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में लाइंस वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप जितना क्रिस्प लिख सकते हैं उतना क्रिस्प लिखिए आंसर को, क्योंकि वहां पे आपके पॉइंटर्स जो हैं वो टाइम भी सेव करते हैं, और आपके एग्जामिनर को थोड़ी क्लैरिटी भी रहती है, चेक करते हैं कि अच्छा ही नोज द पॉइंट्स, राइट। तो वहां पे बीटिंग अराउंड द बुश करने का कोई फायदा भी नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका 8 मार्क्स का है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो भी इनिशिएटिव्स है सारे आपको इनिशिएटिव्स दिखेंगे यहाँ पे। साइबर लैब आपके जो है डेवलप किए हैं स्पीडी इन्वेस्टिगेशन के लिए, एनालिसिस और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, कंप्यूटर फाइल्स, डिजिटल डाटा, इस तरह की चीज़ों के लिए। अब हिमाचल प्रदेश ने अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि साइबर क्राइम क्या है, इसलिए आपने एड्स देखी होगी, बोलते हैं किसी के साथ अपना ओटीपी शेयर ना करें, अगर आपको कोई बोले। बैंक्स भी अपनी तरफ से आपको ये वार्निंग देते हैं, राइट। अब एचपी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बना है आपका शिमला में, राइट। तो ये है स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, ध्यान रखिए। अब इंडिविजुअल पुलिस स्टेशन भी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे ही साइबर लॉज बने हैं, साइबर स्वच्छता केंद्र जिसमें आपका जो मालवेयर होता है उसका एनालिसिस सेंटर है, राइट, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जो है वो भी डिजिटल हो गई है, तो वो डेटा जो है उसे भी करप्ट होने से बचाना है, तो इसीलिए आपका स्वच्छता केंद्र। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आईटी पॉलिसी है हमारे पास 2000 की, आईटी पॉलिसी ऑफ 2000 में क्या प्रोविजंस है आपके साइबर क्राइम को लेके, कि आप टेम्पर नहीं कर सकते कंप्यूटर, सोर्स कंप्यूटर का कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है। टेम्पर मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसे ही आपका हैकिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम, तो ये भी आपका क्या है, ऑफेंस है। ऐसे ही आपका क्या है, एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म, मतलब थ्रेटनिंग द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस। तो आपने ये जो टर्म्स है ये पॉलिटी में सुनी होगी, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो इसको जो भी थ्रेटन करता है वो भी आपका इसके अंदर आता है। प्लस आपने करंट अफेयर्स में लास्ट ईयर जो पुलिस स्टेशन है आपके, वो आपके जो है सुने होंगे, क्राइम
एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क इसके अंडर आते हैं, एंड सिस्टम CCTNS। तो यहाँ पे आपकी पुलिस पोस्ट जो है वो लिंक की गई है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से। तो ये पूरा एक सिस्टम बना है जिससे आपके हिमाचल के पुलिस स्टेशन भी लिंक्ड है ताकि ट्रैक कर सके क्रिमिनल्स को, राइट। तो ये सारे प्रोविजंस है। अब आपके आंसर को डिफरेंट बनाने के लिए यहाँ क्या है, आपका रीसेंट एग्जाम्पल। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है, रीसेंट एग्जाम्पल आपका ये है जो आपके करंट अफेयर्स में था, ठीक है। नवंबर के आसपास में ये करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिला होगा कि आपके प्रपोज हुए हैं 10 डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन। तो इजी है याद रखना कि किन्नौर और लाहौल स्पीति में नहीं है, ठीक है जी, ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक बात पॉपुलेशन ही कम है, दूसरा आपका जो साइबर क्राइम का पोटेंशियल है वो वहां पे काफी कम है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात ले लो या फिर आप ड्यू टू बैड वेदर वहाँ पे कनेक्शन की कम्युनिकेशन की बात ले लो तो वैसे भी कम है ऑफिसेज वगैरह। तो यहाँ पे आपका ये एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। और एट प्रेजेंट आपके 3 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तो हैं ही, शिमला, मंडी और धर्मशाला में, ठीक है जी। और हमने अभी देखा ये कि स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन आपका किसको कहा जाता है, शिमला में जो आपका साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल है तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट, आप रिसेंटली इन न्यूज करके ये एग्जाम्पल को कोट करेंगे तो जरूर आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका GS1 का भी पार्ट फॉर्म करता है ज्योग्राफी में, जहाँ पे इंडस्ट्रीज आपका आता है, और ऐसे ही आपका GS3 जहाँ पे इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पोर्शन है वहां पे भी ये रेलिवेंट है। तो यहाँ पे देखिए, डिस्कस द मेन इंडस्ट्रियल रीजन इन हिमाचल प्रदेश। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको GS1 में देखने को मिलेगा। एंड विच आर द मेजर इंडस्ट्रीज इन देम, ठीक है, 2 पार्ट्स है क्वेश्चंस के, इस क्वेश्चन के। अब 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको जो है वर्ड लिमिट नहीं रहती, 400 वर्ड्स में आप आराम से लिख सकते हैं जितना आपको कंटेंट आता है, राइट। तो इसमें यहाँ पे आप जो है आपको ये नहीं है कि सोचना पड़ेगा और आपको स्क्वीज करना पड़ेगा कंटेंट को। तो 2 पार्ट्स ये हो गए। तीसरा है व्हाट आर द मेजर इम्पेडिमेंट्स इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको जब ये आंसर आप लिख रहे हो तो आप ध्यान रखेंगे कि ये तीनों पार्ट्स को आप ढंग से कैटर करें और सबका आप इंडिविजुअली आंसर दें। अब देखिए, हमने अपने लास्ट सेशंस में भी बात की है कि 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर करंट अफेयर्स, डेटा फ्रॉम योर इकोनॉमिक सर्वे, और तीसरा है आपका मैप। जहां पे भी आपका हिमाचल का मैप बन सकता है, पोटेंशियल है, वहां छोटा सा मैप बना दीजिए कॉर्नर में, स्पेशली इन आपके 20 मार्क्स, क्योंकि 20 मार्क्स में आपको जगह की भी कमी नहीं होती, एंड प्लस आपका जो है इतना सारा कंटेंट पढ़ के एग्जामिनर भी थोड़ा बोर हो जाता है, तो उससे थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाता है। मैप हो साइड में, छोटा सा फ्लो चार्ट्स बने हो अगर, राइट, तो you have to make your answer attractive so that your examiner reads it with interest। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, 20 मार्क्स है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री लिख सकते हैं कि आपके जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे जो दिक्कतें हैं वो तो हम बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं, बट यहाँ पे क्या है, रिच नेचुरल रिसोर्सेज है और हम एग्रो इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो है खोल सकते हैं। आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की इतनी पोटेंशियल है, आपने सीमेंट प्लांट्स देखे हैं, टूरिज्म देखा है, राइट। तो टूरिज्म इन इटसेल्फ इज अ इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री में जाएं तो आपकी 1978 तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो नहीं थी। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर बने, जिनको DIC भी कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, आसपास होंगे आपके। तो ये बने, लेकिन आपके 100% सेंट्रल असिस्टेंस ये बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती है उसमें रेशो रहता है कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% स्टेट गवर्नमेंट, या 70-30% या 90-10%, राइट। बट यहाँ पे आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उसने 100% असिस्टेंस दी थी स्टेट को, राइट। तो अब यहाँ पे जो ग्रोथ है वो आपकी इतनी नहीं बढ़ी थी, 2003-04 तक आपकी स्लो ही चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी PM थे, उन्होंने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया टू द स्टेट। तो उसके बाद जो ग्रोथ जो है थोड़ी इंडस्ट्रीज की आपकी बढ़नी शुरू हुई। अब यहीं पे हमारे पास इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए डेटा होगा
कि पहले आपकी अगर हम 2003 में बात करें तो इतने % ग्रोथ थी, अब हम बात करें तो इंडस्ट्रीज की इतनी % ग्रोथ है। तो हमारा क्या होगा, एक जो है एज मिलेगा आपको, राइट। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो ये डाटा दिए होते हैं वो यहीं के लिए दिए होते हैं। आपने देखा होगा कि 1950-51 का डाटा दिया होता है कि उस टाइम पे ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की या सर्विस सेक्टर की इतनी हुआ करती थी, जो अब बढ़ के इतनी होगी, राइट। तो वो यहाँ यूज करना है। यहाँ पे देखिए गिवन है, यहाँ पे 7% कॉन्ट्रीब्यूशन था स्टेट जीडीपी में, अगर हम 1970 की बात करें सेकेंडरी सेक्टर का, ठीक है। और आज जो है वो 39.66% आ गया है, ठीक है जी। तो यहाँ से जो है एक एग्जामिनर को एक विजुअल डेटा मिल जाता है कि यू हैव द नॉलेज, यू नो हाउ मच ग्रोथ हुई है आपके सेकेंडरी सेक्टर में। अब ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा पर्टिकुलर डेटा है कि सोलन, सिरमौर, ऊना जो है इन पार्ट्स ऑफ द स्टेट ने पिकअप किया है। तो ऑफ कोर्स हमारे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जो बेसिक ज्योग्राफी में हमने चीजें पढ़ी है वो यहाँ पे काम आएगी। क्या जरूरी है आपका रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, आपके कितना विसिनिटी में आपके फैसिलिटीज है, वाटर है, तो ये सारा जरूरी है आपकी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। अब आप अगर सोचें कि चंबा में, पांगी रीजन में, लाहौल स्पीति में, किन्नौर में इंडस्ट्री सेटअप करें तो हमें क्या दिक्कत आएगी? सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आएगी, राइट। रोड्स नहीं है प्रॉपर, ठीक है, कोई आपका रेलवेज नहीं है। तो इसीलिए आपकी जो अप्रोचेबल एरियाज थे हिमाचल के, अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपके जो बॉर्डर एरियाज है जो शिवालिक्स में आपको मेनली देखने को मिलती हैं, सोलन हो गया, सिरमौर हो गया, आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ऊना हो गया, यहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही एग्जांपल आप लिख सकते हैं, थोड़ी इंडस्ट्रीज लिख सकते हैं, तो व्हाटएवर यू लाइक, इट इज कम्प्लीटली अप टू यू। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ही है जो आपको अपनी इनोवेशन से जितना आप इम्प्रूव करें कर सकते हैं उतना करना होगा, ठीक है जी। अब देखिए हमारा क्या था फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में पूछा था आपसे इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है, रीजन्स कहाँ कहाँ है और वो किस लिए आपके फेमस है। तो इंडस्ट्रियल रीजन जो है देख लीजिए, बद्दी किस लिए फेमस है आपका? फार्मास्यूटिकल्स में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट आपको इजीली याद होगी, ठीक है, सोलन में है। अब कुछ एग्जाम्पल्स अगर हो, जैसे यहाँ पे रेनबैक्सी सिप्ला है, तो वो एग्जाम्पल जरूर दीजिए, तो इससे आपका एक कंप्लीट आंसर लगेगा। ऐसे ही बरोटी वाला, तो यहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्रीज है आपकी स्मॉल स्केल। अब परवाणु है, ये इंजीनियरिंग वर्क्स। अब को कंपनी का नाम है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन पाइप कंपनीज, राइट। तो 3 फैक्टर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एक तो कि कौन से एक फील्ड में फेमस है, दूसरा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तीसरा कोई कंपनी का अगर आपको नाम पता है। तो ऐसे ही सेम चंबा घाट है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ये आपका कहाँ पे है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। और आपके कंपनीज के नाम क्या है? HFCL, ठीक है, एंड शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स। तो ऐसे ही 1-2 नाम अगर आप याद कर लें अपने, क्योंकि स्टैटिक चीज है ये, राइट, ये आपके हाथ में है याद करना। अब ऐसे ही आपके और क्या आ गया? पोंटा साहिब है, फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री के लिए। आपका तलीवाल और गगरेट है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए, राइट। ये तो याद करने वाली चीज है, कुछ एनालिटिकल नहीं है इसमें। अम्ब एरिया है, ये आपका ऑटो पार्ट और इंजीनियरिंग के लिए, और इंजीनियरिंग वर्क के लिए संसारपुर टेरेस, ये आपका कहाँ है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। अब देखिए ये आपने लिख दिया डाटा, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया कि अच्छा ये फार्मास्यूटिकल है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, ये सिरमौर में है, विच इज वेरी गुड, ठीक है, अंडरलाइनिंग इज वेरी गुड। बट अगर आप इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में अब डाल दें, ठीक है, मान लीजिए ये रफ सा मैप है हिमाचल का, अब आप इसमें लिखिए, इससे बेटर बनाना है आपको। अब यहाँ पे आपको रफली पता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, यहाँ पे सोलन है, तो आपका BBN वाला रीजन ये है, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़, राइट। ऐसे ही आप लाइन में जाएंगे आगे, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, तो ये सारा एरिया जो है आपको मेजरली इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मैप में आप लिख सकते हैं, और जो है साइड में हाइफन देके आप जो है एरोज लगा के अपना लेबल उसे कर सकते हैं। तो ये क्या है, इससे थोड़ा आपको विजुअली अट्रैक्टिव आंसर लगेगा। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट पार्ट था जो हमारे आंसर का, वो था आपके से इम्पेडिमेंट्स पूछे गए थे कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज
तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? कम्युनिकेशन फैसिलिटीज आती है, रोड्स आते हैं, रेलवेज आते हैं, एयर सर्विसेज आती है। तो अब आपको जहां पे कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, बिजनेस जो है वहां सेटअप होगा, इंडस्ट्रीज वहां सेटअप होगी, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल ने भी आना है। रोड्स नहीं होंगे तो रॉ मटेरियल कैसे आएगा? अगर आपका जो इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल के आसपास सेट हुआ है, जैसे आपका सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, राइट, वो तो जहां पे आपको सीमेंट जो आपकी रेत होगी, सीमेंट होगी, वहां होगा, वहीं पे सेट होगा, राइट। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जहां पे अवेलेबल है वहीं बन सकती है, और हिमाचल में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो कमी नजर आती है। शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल हाउसिंग, तो आपने देखा होगा हिमुडा की कॉलोनीज है, तो यहाँ पे घर प्रोवाइड करती हैं। बाकी जो है वो जो लोग इंडस्ट्रीज में जॉब करते हैं उन्हें प्राइवेटली रहना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए आपकी जो है हाउसिंग की प्रॉब्लम है कि माइग्रेंट्स भी अगर कहीं से आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे। अब देखिए लिमिटेड वर्किंग सीजन, अब ये अगर हम बात करें तो आप के जो अपर एरियाज हैं वो बर्फ से ढक जाते हैं, तो आपकी वर्किंग सीजन जो है वो लिमिट हो जाता है। जो बर्फ वाला टाइम है आपका 3 से 4 महीने, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ टाइम, तो वो उस टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है आपका एरिया। तीसरा है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड इरिगेशन। अब देखिए रोड्स अगर हों भी तो आपको क्या दिखता है पहाड़ों में? लैंडस्लाइड्स होंगे, राइट, बारिश हुई थोड़ी सी लैंडस्लाइड हो गई, रोड ब्लॉक हो गया, तो ये भी आपकी एक बड़ी दिक्कत है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, तो ये तो है ही। अब आपकी स्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर, क्योंकि अब इंडस्ट्री है तो उसमें आपको नीचे से लेकर लेबर से लेकर ऊपर तक सारे जो है ऑफिशियल्स चाहिए, ठीक है जी। तो अब लेबर जो है वो माइग्रेट कर रही है, उससे क्या है अपनी अलग दिक्कतें पैदा हो रही है। रिसोर्सेज पे, आपकी स्टेट के रिसोर्सेज पे जो है वो क्या हो रहा है? प्रेशर पड़ रहा है, राइट। अब शिमला का आपने देखा होगा एग्जाम्पल, तो शिमला में आपकी इतनी आसपास के एरिया से ही, और स्टेट से तो चलो छोड़ो, बट आसपास के एरिया से ही, हिमाचल के ही लोगों से इतनी माइग्रेशन हो गई है कि सब शिमला में आ गए, तो वहां पे वाटर क्राइसिस हो गया। ऊपर से टूरिज्म की वजह से आपकी और रिसोर्सेज पे प्रेशर आया, राइट। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो आप लिख सकते हैं इम्पेडिमेंट्स में। अब देखिए लास्ट में आपको क्या लिखना है? कंक्लूजन। अब कई जगह ना, यहाँ पे तो आपसे डायरेक्टली पूछा था, कई जगह आपको क्रिटिकली एनालाइज बोला जाता है, तो क्रिटिकली एनालाइज में आपको पहले ये सारे इम्पेडिमेंट्स लिखने हैं, जो भी नेगेटिव्स हैं वो लिखने हैं, बट लास्ट में एक पॉजिटिव नोट पे रख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ डिफिकल्टीज है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट पुअर है, एसेसिबिलिटी नहीं है, राइट, और आपकी पुअर मिनरल रिसोर्सेज है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, तो ये सब हम स्किल्ड लेबर नहीं है डिस्कस कर चुके हैं। बट प्लस पॉइंट क्या है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा है, और हम और स्टेट्स को भी प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। डिस्पाइट ऑफ दीज चैलेंजेस द रेशियो ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ओवर द ईयर्स हैज रैपिडली इंक्रीज, ठीक है जी। तो इससे आपका ना एक ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर पता चलता है आपके आंसर से, कि आपके डिस्पाइट ऑफ द चैलेंजेस आपने लिखा है, बुराई कर ली जम के, लेकिन लास्ट में बोल जैसा है अच्छा, राइट। तो इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो हम पहले बता रहे हैं कि चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा कि 7% ऑफ द जीडीपी से आपकी ऑलमोस्ट अराउंड 40% ऑफ द जीडीपी ग्रोथ किया है आपके सेकेंडरी सेक्टर ने, राइट। तो आप जब इंडिया की जर्नी देखते हैं, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि प्राइम मूविंग फोर्स, एक जो आपकी चीज थी प्राइम मूविंग फोर्स वर्ड, वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे नेहरू जी ने प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर को ना चुनते हुए इंडस्ट्री को चुना था, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी तो हम लोग थे ही, तो नेहरू जी ने सोचा कि आपकी हैवी इंडस्ट्रीज बिल्ड करेंगे तो उसको एक पुश मिलेगा, राइट। बट वो नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं हुई, एग्रीकल्चर भी नहीं हुआ। तो इसी तरह से आपका हिमाचल का अगर हम देखें तो काफी आपका डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें देखने को मिला, जैसे कि इंडिया में भी धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट हुआ, राइट। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है सबसे ज्यादा 3 चीजों का, वो है आपके एग्जाम्पल्स, इकोनॉमिक सर्वे, और आपके डायग्राम या फिर मैप, ठीक है जी। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।